तो बच्चों, आज की कक्षा विषय इतिहास और राजनीतिक विज्ञान, कक्षा 10वीं। कक्षा 10वीं हम देखेंगे। इसमें जो पाठ है हमारा इतिहास का, हमारा 5वां पाठ है प्रसार माध्यम और इतिहास। इसमें जो हमारा पहला मुद्दा है प्रसार माध्यमों का परिचय, दूसरा मुद्दा है प्रसार माध्यमों का इतिहास, प्रसार माध्यमों की आवश्यकता, प्रसार माध्यमों द्वारा प्राप्त होने वाली जानकारी का विश्लेषणात्मक आकलन, संबंधित व्यवसाय क्षेत्र। इस पाठ के अंतर्गत हम 5 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले जो 3 मुद्दे हैं बहुत अति आवश्यक है, थोड़ा सा ध्यान से देखने का, आप मेरे साथ में बने रहना है। सबसे पहले यहां पर एक प्रश्न निर्माण होता है, विचार करें। किस बात का विचार करना है? यहां पर एक चित्र दिया है, हमको विचार करना है। कौन सा विचार करना है? देखिए पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। कौन सा विचार करना है? मुगल शासन काल में जब भारत में मुगलों का राज्य था, बिहार में अकाल पड़ने पर अकाल का समाचार दिल्ली में किस प्रकार पहुंचता है। अकाल बिहार में पड़ा और दिल्ली कैसे पहुंचता होगा, इसका विचार कीजिए। उस समाचार पत्र में विचार विमर्श होकर दिल्ली मुगल शासक जो उपाय योजना करते होंगे, वो उपाय योजना बिहार में पहुंचने के लिए कितना समय लगता होगा, यहां पर यह महत्वपूर्ण बात है। हमारा पहला मुद्दा है प्रसार माध्यमों का परिचय। प्रसार में एक जगह से दूसरे जगह पर उसका प्रसार होना, बदल होना, रुकना नहीं, जाना, यानी वो होता है प्रसार। प्रसार माध्यम में प्रसार माध्यम और प्रसार माध्यम का देखो यहां पर अर्थ दिया है, 2 शब्दों से बना हुआ है। प्रसार यानी पहुंचना, कोई जानकारी दूर तक पहुंचाना। पहले किसी राजा को यदि कोई समाचार पूरे राज्य में देना हो तो वो क्या करता था बच्चों? क्या करता था? वो गांव गांव में मुनादी करता था। अब मुनादी यानी क्या, ये चित्र के माध्यम से देखेंगे। ये देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु मुंह के सामने रखना है और बोलना है और उसका ढिंडोरा पीटते हैं, गांव गांव में मुनादी देते हैं, आवाज करते हैं। यह है प्राचीन समय में प्रचार करते थे कोई जानकारी देने का। इसके आगे है प्रसार माध्यमों का इतिहास। परिचय हमने देख लिया, अब हम इसका इतिहास देखेंगे। ये बहुत बढ़िया इतिहास है, थोड़ा सा ध्यान देने का। भारत में अंग्रेजों के आने के पश्चात तकरीबन 1500 शताब्दी के समय अंग्रेज लोग हमारे भारत में आए। 200 बरस तक उन्होंने 1947 तक उन्होंने राज्य किया। तो जब भारत में अंग्रेज लोग आए तो वो क्या करते, उन्होंने क्या किया, मुद्रण कला और समाचार पत्र प्रारंभ किया। मुद्रण कला ने पेपर को छापने का यंत्र, और उससे समाचार पत्र तैयार होने लगे और दूर दूर तक वो क्या करने लगे, उसका प्रसार करने लगे। नंबर 1, इस मुद्दे के अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट है समाचार पत्र उस प्रकाशन को कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए, जिसमें मुख्य रूप से समाचार, संपादकीय लेख, लोगों के विचार, विज्ञापन, मनोरंजक और अन्य पूरक पठनीय सामग्री का समावेश होता है। समाचार पत्र में जो नियत समय पर और नियमित रूप से छप कर वो देने पड़ते हैं, उनका वितरण किया जाता है। समाचार पत्र स्थानीय, देश के अंतर्गत और विश्व स्तर पर विभिन्न जगह पर वो पहुंचता है। आसपास भी पहुंचता है, संपूर्ण भारत में भी फैलता है और विश्व में भी फैलता है समाचार पत्र। आपको मालूम होगा
ऐसे एक भी विद्यार्थी नहीं है कि जिसके घर में पेपर नहीं होगा, सबके घर में पेपर है अभी आधुनिक युग में। अभी हम आधुनिक युग में नहीं पढ़ रहे हैं, हम इतिहास पढ़ रहे हैं। आज से 100 साल 2 साल 3 साल 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, इतिहास के बारे में कर रहे हैं, समाचार पत्र के। यहां पर देखिए चित्र मिलेगा आपको। देखिए भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास, भारत का पहला समाचार पत्र। देखिए इसमें समाचार पत्र के बारे में तुमको जानकारी मिलेगी। अनेक प्रकार के समाचार पत्र है भारत में, आगे हम देखेंगे। अब समाज राजा महाराजा उस समय क्या करते थे, कुछ उदाहरण यहां पर हम देखेंगे कुछ देशों के, कि किस तरह से प्रसार करते थे अपने राजपाट, शासन कैसे करना है, लोगों की समस्या को कैसे दूर करना है, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले है समाचार पत्रों का पूर्व रूप। पहले कैसा था, आज कैसा है। आज तुम्हारे घर में समाचार पत्र आता है, लेकिन पहले कैसा था अब देखेंगे। सबसे पहले इजिप्ट में, मिस्र जिसे पिरामिड का देश कहते हैं, ईसा पूर्व कालखंड में सरकारी आदेशों के उकरे हुए शिलालेख पर सार्वजनिक स्थानों पर वो रखते थे। वो क्या करते थे, पत्थरों पर क्या करते थे, उकेरते थे समाचार पत्रों को, लोगों को जानकारी देना है तो। दूसरा है प्राचीन रोमन साम्राज्य। यूरोप में अगर यूरोप के इतिहास का अध्ययन करना है तो रोमन साम्राज्य का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम उनका अध्ययन नहीं करते तो इतिहास अधूरा माना जाता है। तो प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य था यूरोप में। सरकारी आदेश कागज पर लिखकर, वो लोग क्या करते थे, कागज पर लिखकर अलग अलग प्रांतों में भेजते थे। देश और राजनीति में राजा को जो भी घटना घटित होती है वो जनता तक जानकारी देते हैं कागज के माध्यम से, रोमन साम्राज्य। तीसरा है जूलियस सीजर, उस समय का जो राजा था रोमन साम्राज्य का, बहुत प्रसिद्ध राजा था जूलियस सीजर, के अधिकार में एकटा डायरना नाम का एक नाम है। डेली एक प्रतिदिन घटनाएं, वो जो भी घटना घटित होती है, एक प्रकार का समाचार पत्र का नाम है। रोम में सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाते थे। वो समाचार पत्र सार्वजनिक जगह पर लगाए जाते थे। सरकारी निवेदनों, ज्ञापनों में लोगों तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम था उस समय। ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं हम। अगला है 7वीं शताब्दी में चीन में, जिसे हम अंग्रेजी में चाइना कहेंगे, सरकारी निवेदनों, ज्ञापनों को सार्वजनिक स्थानों पर बांटा जाता था चीन में। फिर है इंग्लैंड में, इंग्लैंड के लोगों को क्या कहते हैं, अंग्रेज, ब्रिटिश लोग। इंग्लैंड में युद्धों अथवा महत्वपूर्ण घटनाओं के पर्चे बीच बीच में वितरण किए जाते थे। धर्मशालाओं, सरायों में रुकने वाले यात्री और घुमक्कड़ वहां के स्थानीय लोगों को दूर के समाचार चटपटे बताकर बताए जाते थे। हम देख रहे हैं कि समाचार पत्र की पूर्व स्थिति कैसी थी अलग अलग देशों में। इसके बाद हम देखेंगे महत्वपूर्ण भाग। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम भारत में आ गए। 3 नंबर का जो पॉइंट है वो है बंगाल गजट। अब इसमें क्या है देखो, भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र 29 जनवरी 1780 ईस्वी को प्रारंभ हुआ भारत में। उसका नाम है बंगाल गैजेट या बंगाल गैजेट। कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर अथवा बंगाल गैजेट के नाम से जाना जाता है। और ये किसने निकाला, इसे जेम्स ऑगस्ट हिकी, इस आयरिश व्यक्ति ने शुरू किया, पहला समाचार पत्र भारत में। अब ये देखिए भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। यह वो व्यक्ति है जिसने क्या किया, भारत में समाचार पत्र प्रारंभ करने का श्रेय इस व्यक्ति को जाता है। ये देखिए उस समय का समाचार पत्र। यहां तक समझ में आ रहा है ना। अब हम दूसरे भाग में थोड़ी देर में मिलेंगे।